मैरिज एक बॉन्ड है जो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर टिकता है। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट करते हैं तो वो सिर्फ दो लोगों की लाइफ को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी और लीगल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं। अतुल श्रीवास और निकिता संघानिया का केस एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। इट एक्सपोजेस हाउ मिसयूज ऑफ लॉज, सोसाइटल प्रेशर्स और लीगल सिस्टम की इनएफिशिएंसीज किसी की लाइफ को कैसे रुइन कर सकती हैं। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अतुल और निकिता के बीच हुआ क्या, लीगल सिस्टम और सोसाइटी का रोल, इसके लेसन्स और सॉल्यूशंस जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। दोनों एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे। अतुल एक एआई इंजीनियर और निकिता एक आईटी प्रोफेशनल। पहले तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन विद इन अ ईयर उनकी शादी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। व्हाट वेंट रॉन्ग? निकिता के फादर के डेथ के बाद उनकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर्स बढ़ने लगे। अतुल ने एलिज किया कि निकिता की फैमिली उनसे अनरीजनेबल फाइनेंशियल डिमांड्स कर रही थी और उनकी मैरिटल लाइफ एक फाइनेंशियल नेगोशिएशन बन गया था। सेपरेशन 2021 में निकिता अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली गई। उन्होंने अतुल पर हरासमेंट और डाउरी डिमांड्स का केस फाइल किया। मीनवाइल अतुल ने निकिता और उनकी फैमिली पर एक्सटॉर्शन और फैब्रिकेटेड एलिगेशंस का इल्जाम लगाया। उन्होंने क्लेम किया कि उनसे 3 करोड़ रुपए और 30 लाख रुपए के विजिटेशन राइट्स के लिए डिमांड किया गया। ये स्टोरी एक टिपिकल मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दोनों लोग जो अपनी ज़िंदगी बिल्ड करने के लिए निकले थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल और इमोशनल वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो गए, और ये कहानी यहाँ से और भी ट्रैजिक हो जाती है। अतुल और निकिता के बीच की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई, जहां दोनों ने अपनी अपनी स्टोरीज रखी। निकिताज एलिगेशंस। निकिता ने अतुल और उनकी फैमिली पर सेक्शन 498 ए के अंडर हरासमेंट और डाउरी डिमांड्स का केस फाइल किया। उन्होंने क्लेम किया कि उनका और उनके बच्चों का मेंटल और फिजिकल सेफ्टी पर इम्पैक्ट हो रहा है। अतुल डिफेंस। अतुल ने आर्ग्यू किया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं और सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली प्रेशराइज करने के लिए हैं। अतुल ने फैमिली कोर्ट में मल्टीपल पिटीशंस फाइल की, इंक्लूडिंग विजिटेशन राइट्स के लिए, लेकिन उन्हें डिलेस और जुडिशियल बायस का सामना करना पड़ा। जुडिशरीज रोल। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में एक फैमिली कोर्ट जज पर बायस और करप्शंस के एलिगेशंस लगाए, जो इस केस का और भी कॉम्प्लिकेटेड होने का एक बड़ा रीज़न बना। टू बी ऑनेस्ट एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन, लीगल बैटल्स का ये फेस हमें दिखाता है कि लॉज जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे वो कभी कभी वेपन बन जाते हैं। लीगल प्रोविजंस का मिसयूज जेन्युइन विक्टिम्स और एक्यूज्ड दोनों के लिए इनजस्टिस क्रिएट कर सकता है। 9 दिसंबर 2024 अतुल अपने बेंगलुरु के फ्लैट में डेड पाए गए। सुसाइड नोट एंड वीडियो। अतुल ने एक 24 पेज नोट और 81 मिनट वीडियो छोड़ा, जिसमें उन्होंने निकिता और उनके फैमिली पर हरासमेंट और एक्सटॉर्शन का ब्लेम लगाया। उन्होंने कहा कि उनका मेंटल हेल्थ कंटिन्यूसली लीगल बैटल्स और सोसाइटल प्रेशर की वजह से डिटोरेट हो गया था। पब्लिक आउटक्राई। अतुल की डेथ के बाद मेंस राइट्स ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड करने लगा। ये केस सेक्शन 498 ए का मिसयूज का एक पोस्टर चाइल्ड बन गया। निकिता साइलेंस। निकिता और उनकी फैमिली ने इनिशियली मीडिया एलिगेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो पब्लिक परसेप्शन के लिए उनके अगेंस्ट गया। अतुल की डेथ एक ट्रेजेडी है जो हम सबको एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछती है। क्या हमारे लॉज और सिस्टम्स रियल जस्टिस इंश्योर करते हैं, या वो एक लेयर ऑफ पेन और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं? अतुल और निकिता के केस में सोसाइटी का रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जैसे कि पोलराइज्ड ओपिनियंस। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 498 जैसे लॉज का मिसयूज जेन्युइन विक्टिम्स के लिए भी डैमेजिंग होता है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स ने कॉशन किया कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की वजह से सारे प्रोटेक्शन लॉज को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया एक्टिविज्म। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस बढ़ने के बावजूद मिस इन्फॉर्मेशन और ओल्ड नैरेटिव्स डोमिनेट करते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी। सोसाइटी ने अतुल और निकिता दोनों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की बजाय ब्लेम गेम और ड्रामा पर फोकस किया। ये केस हमें कुछ और ज़रूरी लेसन्स भी देता है, जैसे कि रिफॉर्मिंग लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 498 ए और सिमिलर लॉज का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्टर चेक्स ज़रूरी हैं। लेकिन जेन्युइन विक्टिम्स का प्रोटेक्शन इंश्योर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
लीगल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेसिबल मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज क्रिटिकल है। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, कोर्ट्स और जजेस के ऊपर एलिगेशंस तभी अवॉइड हो सकते हैं जब जुडिशियल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। बैलेंस्ड पब्लिक डिस्कोर्स, सोसाइटी और मीडिया को ब्लेम गेम की बजाय कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस और एम्पैथी प्रमोट करनी चाहिए। अतुल और निकिता का केस एक स्टार्क रिमाइंडर है कि लॉज और सिस्टम्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर हम एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी के बिना काम करते रहेंगे तो ऐसी ट्रेजिडीज बार बार रिपीट होंगी। सो लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दिस केस एंड इंश्योर करें कि हम एक सोसाइटी बनाएं जो जेन्युइनली फेयर और जस्ट हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्रिटिकल डिस्कशन। अगर ये एपिसोड आपको मीनिंगफुल लगा तो इसे शेयर करके अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अवे।